ऐसे एनिमल्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके मुकाबले काफ़ी कम ऑब्जर्व किया गया है, काफ़ी कम देखा गया है। वो सामान्यतया मनुष्यों के लिए खतरा नहीं होते हैं और जो बड़े पशु हैं उन पे भी वो सामान्यतया हमला नहीं करते हैं। और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसकी शुरुआत की थी कि किस तरह से इसको लाया जाए, और दुनिया भर के विशेषज्ञों, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सहित भारत सरकार के कई अधिकारियों, राज्य सरकार के अधिकारियों ने इसके लिए कई दौर की बैठकें की। भारत सरकार के अधिकारी, मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, नामीबिया से जुड़े अधिकारी, इन तमाम अधिकारियों की कई महीनों से लगातार बैठकें हो रही थी ताकि ये सारा जो काम है वो बहुत ही इजी वे में हो सके। और इसके लिए जो साइट सर्वे का काम है उसका फैसला लिया गया था। और हालांकि इसके बाद ये भी खबरें आई कि वैसे राज्यों में इन्हें छोड़ा जाए जहां की पहले से चीता पाए जाते थे और उन्हें ही प्रायोरिटी बेसिस पर उन राज्यों को सिलेक्ट किया जाए। तो उसके बाद नाम आया, गुजरात का नाम आया, राजस्थान का नाम आया, छत्तीसगढ़ का नाम आया, मध्य प्रदेश का नाम आया कि ये ऐसे राज्य हैं जहां की आज से 70 साल पहले चीता पाए जाते थे। अब हमारे जो वैज्ञानिक थे, हमारे जो अधिकारी थे, उनके मन में ये आया कि फिर अब इन तमाम जो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये तमाम राज्यों में से नामीबिया से जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए सबसे मुफीद, सबसे एडेप्टेटिव एटमॉस्फेयर कहाँ होगा जहाँ की वो अपने आप को अच्छे से ढाल सकें। तो फिर जीव विज्ञानियों ने ये फैसला लिया कि इनके लिए मध्य प्रदेश ही सबसे उपयुक्त जगह है। मध्य प्रदेश का कूनो राष्ट्रीय उद्यान सबसे उपयुक्त जगह है जहाँ की इसे रखा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। तो उसके बाद ही यह फैसला लिया गया और फिर नामीबिया से हमने बताया कि किस तरह से इन 8 चीतों को यहाँ पे लाया गया है। अधिकतम दूरी आपने देखा होगा नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे या फिर एनिमल प्लैनेट चैनल पे, किस तरह से ये कितनी स्पीड में इस पृथ्वी पर अगर सबसे स्पीड में अगर दौड़ने वाला कोई प्राणी है तो वो चीता है। और अधिकतम गति इसकी 450 मीटर तक ही दौड़ सकता है, लेकिन 1 मिनट में बहुत ज़्यादा स्पीड में ये दौड़ता है। 450 मीटर तक दूरी तक ये दौड़ सकता है अधिकतम गति से। और कहा जाता है कि दौड़ने के दौरान चीते के शरीर का जो तापमान है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए ये बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं। बहुत स्पीड में दौड़ पाते हैं लेकिन बहुत दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं, क्योंकि इससे इनके शरीर का जो हीट है वो काफ़ी बढ़ जाता है। और कहा जाता है कि जो तापमान है इनके शरीर का वो करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। और ऐसे में जो इनका जो दिमाग होता है, ब्रेन, वो इस बढ़ी हुई गर्मी को सहन नहीं कर पाता है, झेल नहीं पाता है और वो अचानक ही दौड़ना बंद कर देता है। आपने देखा होगा तमाम जो प्रोग्राम्स बनते रहते हैं उसके ज़रिए, और ये 1 मिनट तक किसी भी शिकार का पीछा करता है और अगर वो नहीं मार पाता है तो फिर ये उसका पीछा करना छोड़ देता है। तो ये कुछ अहम बातें, हालांकि आप इसके बारे में जानते होंगे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि ये जो चीते लाए गए हैं उनमें से 3 नर हैं और 5 मादा हैं। 2 नर चीतों की उम्र जो है वो 5.5 साल के आसपास है और कहा जाता है कि दोनों भाई हैं। इनमें भी काफ़ी कुछ ये बातें काफ़ी महत्वपूर्ण रखती हैं कि इनके आपस के संबंध कैसे हैं। कई बार ये आपस में एक दूसरे को भी दुश्मन समझ बैठते हैं। तो कहा जा रहा है कि जिन चीतों को लाया गया उसमें से 2 जो नर हैं वो आपस में भाई हैं और दोनों नामीबिया के ओडजीवारेंगो, अगर मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ओडजीवारेंगो स्थित जो निजी रिजर्व फॉरेस्ट हैं वहाँ से इन दोनों भाइयों को लाया गया है, 2 नर चीतों को लाया गया है। जो तीसरा नर है उसकी उम्र 4.5 साल है। इसका मतलब कि ये जो 2 नर हैं जिनकी उम्र 5.5 साल, उनसे ये थोड़ा छोटा है, 4.5 साल इसकी उम्र है और इसे नामीबिया के एरिंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से लाया गया है। और 5 मादा चीतों में से एक 2 साल का है, 2 साल की है, एक 2.5 साल की है, एक 3 से 4 साल की, तो 2 जो है वो 5-5 साल की हैं। तो 2 जो मादा चीता है वो 5-5 साल की उनकी उम्र है और एक 2 साल की है, एक
2.5 साल की और एक जो है वो 3 से 4 साल के बीच की इनकी उम्र है। और जैसा कि हमने कहा कि ये 30 दिनों तक पीएम मोदी ने 3 चीतों को पार्क में छोड़ दिया है। ये हम आपको ताज़ा अपडेट बता रहे हैं। 8 में से 3 चीतों को पार्क में छोड़ा जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाड़े में छोड़े गए इन चीतों की तस्वीरें ली, आपने देखा इन तस्वीरों के जरिए। और कूनो जबकि अब ये पहुंच चुके हैं, 30 दिनों तक ये क्वारंटीन रहेंगे और उसके बाद फिर उनके स्वास्थ्य और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर लगातार नज़र रखी जा रही है, आगे भी नज़र रखी जाएगी। और अगर इन 30 दिनों तक सब कुछ ठीक रहा तो फिर इन 8 चीतों को जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और कूनो ये भी जैसा कि हमने कहा कि चीतों के लिए कूनो नेशनल पार्क क्यों ही इसी पार्क को क्यों चुना गया। हालांकि हमने कहा कि गुजरात भी पहले वहाँ पे चीते पाए जाते थे और बाकी जो राज्य मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो, ये सारे क्लाइमेट के हिसाब से, इनके रहन सहन के हिसाब से वो सारी चीज़ें मुफीद थी। लेकिन बावजूद इसके कूनो नेशनल पार्क क्यों चुना गया, तो ऐसा कहा जाता है कि करीब 1 दशक पहले गिर के जो एशियाई शेर हैं उनको यहाँ तैयार किया गया था लाने के लिए। हालांकि इन शेरों को यहाँ नहीं लाया जा सका और कहा जाता है कि स्थानांतरण की सारी तैयारियां भी पूरी हो गई थी। शेर के शिकार के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि चीतल हो, संभल, ऐसे जानवरों को भी यहाँ पे स्थानांतरित किया गया था। लेकिन शेर के लिए की गई तैयारी अब इन चीतों के लिए, ये जो 8 चीते हैं उनके स्थानांतरण के लिए अब काम आ जाएगी। और मध्य प्रदेश सरकार भी काफ़ी एक्टिव थी। उन्होंने कूनो के अलावा मध्य प्रदेश के ही नौरादेही वन्य अभ्यारण्य हो या फिर राजस्थान में भैंसोड़गढ़ हो वन्य जीव परिसर, इन तमाम राज्य सरकारों की तरफ से भी वैज्ञानिक आकलन कराया गया था और आकलन के बाद ही कूनो नेशनल पार्क में इन्हें छोड़ने का फैसला लिया गया। और भारत में 7 दशक के बाद चीतों की वापसी के ऐतिहासिक अवसर पर आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री का ये बहुत ही खास संदेश। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, मानवता के सामने ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब समय का चक्र हमें अतीत को सुधार कर नए भविष्य के निर्माण का मौका देता है। आज सौभाग्य से हमारे सामने एक ऐसा ही क्षण है। दशकों पहले जैव विविधता की सदियों पुरानी जो कड़ी टूट गई थी, विलुप्त हो गई थी, आज हमें उसे फिर से जोड़ने का मौका मिला है। आज भारत की धरती पर चीता लौट आए हैं और मैं ये भी कहूंगा कि इन चीतों के साथ ही भारत की प्रकृति प्रेमी चेतना भी पूरी शक्ति से जागृत हो उठी है। मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विशेष रूप से मैं हमारे मित्र देश नामीबिया और वहां की सरकार का भी धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से दशकों बाद चीते भारत की धरती पर वापस लौटे हैं। मुझे विश्वास है ये चीते न केवल प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का बोध कराएंगे, बल्कि हमारे मानवीय मूल्यों और परंपराओं से भी अवगत कराएंगे। साथियों, जब हम
अपनी जड़ों से दूर होते हैं तो बहुत कुछ खो बैठते हैं। इसलिए ही आजादी के इस अमृत काल में हमने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति जैसे पंच प्राणों के महत्व को दोहराया है। पिछली सदियों में हमने वो समय भी देखा है जब प्रकृति के दोहन को शक्ति प्रदर्शन और आधुनिकता का प्रतीक मान लिया गया था। 1947 में जब देश में केवल आखिरी 3 चीते बचे थे तो उनका भी साल के जंगलों में निष्ठुरता व गैर जिम्मेदारी से शिकार कर लिया गया। ये दुर्भाग्य रहा कि हमने 1952 में चीतों को देश से विलुप्त तो घोषित कर दिया, लेकिन उनके पुनर्वास के लिए दशकों तक कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ। आज आजादी के अमृत काल में अब देश नई ऊर्जा के साथ चीतों के पुनर्वास के लिए जुट गया है। अमृत में तो वो सामर्थ्य होता है जो मृत को भी पुनर्जीवित कर देता है। मुझे खुशी है कि आजादी के अमृत काल में कर्तव्य और विश्वास का ये अमृत हमारी विरासत को, हमारी धरोहरों को और अब चीतों को भी भारत की धरती पर पुनर्जीवित कर रहा है। इसके पीछे हमारी वर्षों की मेहनत है। एक ऐसा कार्य राजनीतिक दृष्टि से जिसे कोई महत्व नहीं देता, उसके पीछे भी हमने भरपूर ऊर्जा लगाई। इसके पीछे एक विस्तृत चीता एक्शन प्लान तैयार किया गया। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबी रिसर्च की, साउथ अफ्रीकन और नामीबियाई एक्सपर्ट के साथ मिलकर काम किया। हमारी टीम्स वहां गई, वहां के एक्सपर्ट भी भारत आए। पूरे देश में चीतों के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र के लिए वैज्ञानिक सर्वे किए गए और तब कूनो नेशनल पार्क को इस शुरुआत के लिए चुना गया। और आज हमारी वो मेहनत परिणाम के रूप में हमारे सामने है। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है, विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा, यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा।
सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है।